नमस्कार दोस्तों, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं भारत के कुछ स्पेशल सिटीज़ के नाम। जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी क्यों कहा जाता है और मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड क्यों कहा जाता है, और जो हमारा बोस्टन ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, उसके क्या कहानी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में पूरे तथ्यों को, फैक्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों, आइए। तो सबसे पहले हमारा पिंक सिटी जयपुर। तो आइए जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। इन दिस गॉर्जियस सिटी ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान में है, जयपुर, इसे पिंक सिटी कहा जाता है। एवरी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इज़ इन टेराकोटा पिंक, और यहाँ की जो बिल्डिंग है जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वह टेराकोटा पिंक में। लेकिन यहाँ टेराकोटा पिंक में क्यों है? पिंक वॉज द क्वीन फेवरेट कलर एंड इज सिम्बलाइज महाराजा सवाई जय सिंह हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड वेलकमिंग प्रिंस एल्बर्ट टू इन 1876। 1876 में जब प्रिंस एल्बर्ट आए थे तो उनके स्वागत और सत्कार के लिए महाराजा सवाई जय सिंह ने अपनी जो उनकी रानी थी, उनका जो फेवरेट कलर था वह था पिंक। तो वह पिंक कलर में पूरे शहर में बिल्डिंग बनवाया उन्होंने, और उन्होंने प्रिंस एल्बर्ट टू का स्वागत किया 1876 में। इन इज ऑनर महाराजा इवन कंस्ट्रक्टेड अ कोर्ट हॉल कॉल्ड अंडर द प्रिंस नेम। उन्होंने कोर्ट हॉल बनवाया जो कि वहाँ के प्रिंस आए थे जिनका स्वागत सत्कार वो कर रहे थे, प्रिंस एल्बर्ट टू, उनके नाम पे एक कोर्ट हॉल भी बनवाया। और आज की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लॉ है जयपुर की, उन्होंने कह रखा है कि जो वहाँ की जो एवरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर विल बी पेंटेड पिंक, मतलब जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है वह पिंक में ही पेंट होंगे। तो जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं फैक्ट्स, किन चीज़ों के कारण इसे पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंच कैपिटल पेरिस इज श्योरली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड एग्जाम्पलिक कल्चर, जो कि अपने कल्चर के कारण, लैंडस्केप के कारण और वहाँ के कारीगरी आर्किटेक्चर के कारण जाना जाता है पेरिस। इट इज़ अनडाउटली अ रोमांटिक डेस्टिनेशन, और इस बात पे कोई शक नहीं है कि वहाँ पे जो जगह है वह रोमांटिक है। जयपुर द कैपिटल ऑफ द ओनली डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जयपुर जो कैपिटल है हमारे रेगिस्तानी जो राज्य है, ओनली डेजर्टेड स्टेट ऑफ इंडिया का, इज़ नोन एज पेरिस ऑफ इंडिया फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस एंड न्यूमरस फोर्ट एंड पैलेस। और यह अपनी कारीगरी और जो बहुत सारे किला हैं और बहुत सारे जो महल हैं, उसके खूबसूरती के कारण इसे पेरिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। बीइंग द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर विटनेस अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। जयपुर की खूबसूरती देख के वहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यह इसके वहाँ के जो कारीगरी है उसका मेन रीज़न है, वहाँ के आर्किटेक्चर का मेन रीज़न है। सो हियर आर द बेस्ट थिंग्स अबाउट जयपुर दैट वन शुड मिस वाइल एक्सप्लोरिंग दिस सिटी। तो यह जो शहर है यह एक रोमांटिक डेस्टिनेशन में भी है, और यहाँ की कारीगरी और महल, किला और यहाँ के लैंडस्केप को देखते हुए इसे पेरिस से इसका नाम जोड़ा जाता है और इसे पेरिस ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों। दूसरा है हमारा ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर। तो जोधपुर में जो पुराना पार्ट है वहाँ पे जोधपुर का, वहाँ के बहुत सारे जो बिल्डिंग है वह ब्लू कलर में पेंट है,
तो इसे जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और सन सिटी इसलिए कहा जाता है कि जब ब्लू, जो इतना बड़ा जो एरिया है जहाँ पे ब्लू कलर के घर हैं, उसमें जब सन के रेस पड़ते तो वह बहुत अच्छे तरीके से चमकता है। तो आइए कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। इन द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ जोधपुर राजस्थान ऑल द हाउसेस आर पेंटेड ब्लू। राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पे जो ओल्डेस्ट पार्ट है वहाँ पे जो घर है वो ब्लू कलर से पेंट हुए हुए हैं। एज यू वॉक यू विल सी अ रेनबो ऑफ ब्लू। जब आप वहाँ उस शहर में निकलेंगे चलने के लिए तो वहाँ पे जो रेनबो का जो ब्लू रहता है उस कलर के पेंट हुए हुए घर दिखेंगे आपको। दे बिलीव दैट ब्लू कीप्स द मॉस्किटो अवे एंड कीप द सिटी वार्म एंड कोजी। उनका मानना है कि जो ब्लू कलर के घर जो पेंट होते हैं वहाँ के मच्छरों को वह दूर रखता है और शहर को वार्म और रहने लायक बनाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सन सिटी एज द सन शाइन्स वाइब्रेटली थ्रू आउट द ईयर विदाउट पैरिटी ऑफ सीजन। वहाँ पे कोई भी सीज़न हो लेकिन जो सन वाइब्रेटली शाइन्स करता है साल भर। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। उदयपुर इन राजस्थान वाज फॉर्मली नोन एज मेवाड़। जो उदयपुर है राजस्थान का उसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता था पहले। इट इज़ होम टू मैनी प्रोमिनेंट लेक्स एंड अ सिटी सॉर्ट आफ्टर फॉर फिल्म शूट एंड फोटोग्राफी। इस शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो लेक्स है वहाँ पे बहुत सारे फिल्मों के शूट हुए और फोटोग्राफी होता है। इनमें कुछ खास लेक है जैसे लेक पिचोला, फतेह सागर, बड़ी, देबर, सागर स्वरूप, लेक दूध तराई आर द वाटर्स इन उदयपुर। तो ये कुछ फेमस वहाँ के लेक्स हैं। एक और आ गया हमारा सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। लाइक उदयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश टू होस्ट मैनी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज। मध्य प्रदेश जैसे कि उदयपुर है वैसे ही मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, जो राजधानी है भोपाल, उसे भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? वहाँ पे कुछ प्राकृतिक और इंसानों द्वारा बनाए हुए झरने हैं, लेक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़। तो इसमें कौन कौन से कुछ फेमस लेक है देख लेते हैं। भोजताल लेक। अपर लेक इज़ द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। भोजताल लेक और अपर लेक में आप पीने का पानी भी मिलता है लोगों के लिए। लेक्स एंड गार्डन्स आर फाउंड अ प्लेंटी इन भोपाल। वहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में लेक्स और गार्डन मिलेंगे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। तो पांचवा है हमारा अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बोस्टन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची जो जारी हुई है उसमें अहमदाबाद का भारत से सबसे पहले नाम लिखा गया था वर्ल्ड हेरिटेज में। सेट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती। जो अहमदाबाद शहर है वह साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद इज़ द क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अहमदाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब एक पालना बोल सकते हैं, वहाँ पे गढ़ बोल सकते हैं। अहमदाबाद इज़ द क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज़ होम टू फार्मास्यूटिकल्स लाइक जायडस केडिला। तो अडानी जी की जो कंपनी है जायडस केडिला, वो फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयाँ बनाती है वह भी आपको अहमदाबाद में मिलेगा। एंड टोरेंट द अडानी ग्रुप, जायडस केडिला, टोरेंट एंड निरमा डिटर्जेंट एंड मैनी IT कंपनीज। वहाँ पे आपको बहुत सारी IT कंपनीज देखने को मिलेगी। अ सिग्निफिकेंट बूस्ट फॉर आवर GDP। हमारे GDP को ग्रोथ करने के लिए अहमदाबाद शहर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एंड ऑल्सो ओविंग टू इट्स 600 ईयर हिस्ट्री। मतलब जो 600 साल पुरानी हिस्ट्री है उसमें आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद वाज द फर्स्ट
एवर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया। यूनेस्को की जो सूची जो जारी हुई है उसमें अहमदाबाद का नाम सबसे पहले इंडिया से जोड़ा गया था यूनेस्को की लिस्ट में। छठवां है हमारा गुजरात से, यह भी सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं सूरत को। तो क्यों बोलते हैं इसे देखते हैं अपन। सूरत हैंडल्स 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड कटिंग। पूरे दुनिया में जो 90% जो डायमंड की जो कटिंग होती है वह सूरत में होती है। पॉलिशिंग एंड इट्स एम्प्लॉय इन द टेक्सटाइल एंड डायमंड इंडस्ट्री। मतलब कि डायमंड की पॉलिशिंग कटिंग यहाँ पे होती है और यह बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। और यहाँ पे टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री भी है। हैंस दिस क्लीन सिटी इन गुजरात इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। यह जो शहर है सूरत, यह बहुत साफ सुथरा है और यह गुजरात का एक शहर है। द सिटी ऑफ नवाब्स, इसे बहुत लोग जानते भी होंगे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इन द 18th century अवध एज इट वॉज कॉल्ड देन। 18वीं सदी में लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था। वॉज रूल्ड बाय द नवाब्स, उस समय यहाँ पे नवाबों का शासन चलता था। द ग्लोरियस डे ऑफ लखनऊ आर नॉट जस्ट अ पेज इन हिस्ट्री, इट रिफ्लेक्ट्स इन देयर तहजीब एंड लिविंग। जो लखनऊ की जो ग्लोरियस जो आज का जो दिन है वह ना सिर्फ आपको इतिहास में देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, आज के भी वहाँ के रहन सहन और तहजीब में आपको इतिहास की झलक आपको देखने को मिलेगी, उनके तहजीब में और रहन सहन में। तहजीब एंड लिविंग, म्यूज़िक, लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा एंड फूड और लॉट्स ऑफ केबाब्स आर व्हाट द नवाब लेफ्ट बिहाइंड फॉर अस इन लखनऊ। मतलब वहाँ के संगीत, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा एंड फूड में एंड लॉट्स ऑफ कबाब्स में आपको वहाँ पे नवाबों का जो रहन सहन है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी लखनऊ में। लैंड ऑफ लीचीज, स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दिस वार्म एंड टेम्परेट सिटी इन बिहार इज़ नोन फॉर द बेस्ट इन टेस्ट लीची। तो बिहार का जो एक शहर है मुजफ्फरपुर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, लीची की फ़ोटो लगी हुई है। तो यह गर्म और टेम्परेट सिटी है बिहार का और यह बेस्ट लीचीज़ के बारे में जाना जाता है। द क्लाइमेट फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ दिस विटामिन रिच फ्रूट। और यहाँ की जो क्लाइमेट है यह बहुत फेवर करता है यहाँ पे खेतों में लीचीज़ को उगाने के लिए। यह विटामिन से भरा हुआ आपको लीचीज़ यहाँ पे खाने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर शेयर्स इट्स बाउंटी विद इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो यह इंडिया में भी यहाँ के लीचीज़ भेजे जाते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी दुनिया में, बाकी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नौवा है हमारा लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड। तो यार लेदर सिटी ऑफ इंडिया नहीं है, लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड लिखा हुआ है इसमें। कानपुर, कानपुर इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लेदर इन इंडिया। जो कानपुर है वहाँ पे सबसे आपको लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा लेदर का, और वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी होता है लेदर का। इट अर्न्स एनॉर्मस रेवेन्यू फॉर आवर इकोनॉमी हैज़ चीप लेबर। मतलब यहाँ से राजस्व बहुत सारे कलेक्ट किए जाते हैं ना, बहुत सारे राजस्व कलेक्शन किया जाता है, रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे बहुत सस्ते दाम पे लेबर मिलते हैं, हैज़ चीप लेबर। द सिटी इज़ अ मस्ट विजिट फॉर फर्स्ट हैंड लेदर एंड शू। इस शहर में आपको फर्स्ट हैंड लेदर के बैग और जूते
देखने को और लेने को मिलेंगे। तो यह है कानपुर शहर, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 10वां है हमारा मुंबई। मुंबई को हम 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड, सिटी ऑफ 7 आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। मुंबई स्टैंड्स क्लोज टू दिल्ली इन टर्म्स ऑन अर्निंग द हाईएस्ट जीडीपी ऑफ USD 368 बिलियन। मुंबई की जो रेवेन्यू है वह दिल्ली के लगभग आसपास है, लेकिन मुंबई से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलने के कारण मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाईएस्ट जीडीपी ऑफ USD डॉलर 368 बिलियन, मतलब यहाँ पे इतना अर्निंग अभी तक हाईएस्ट हुआ है। हेंस इट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल। बहुत ज़्यादा रिवेन्यू अर्निंग होने के कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे बॉलीवुड है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड से पूरे भारत देश में कमाई होती है, लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं वहाँ के प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोज़र और जो हीरो है, हीरोइन है, करोड़ों अरबों खरबों कमाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से रिवेन्यू भी वैसी सरकार को मिलता है, इसलिए उसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई पोर्ट हैज़ बीन वेलकमिंग सिंस द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V and Queen Mary and stand as the significant point of entry from the west, and so it is the gateway of India। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज सबसे पहले जो आए थे तो उन्होंने कलकत्ता में अपना शासन चालू किया था। कलकत्ता कहाँ था? ईस्ट में। और किंग जॉर्ज V जब आए अपने क्वीन मैरी के साथ, तो उन्होंने वेस्ट साइड से एंट्री की थी भारत में, और उनके एंट्री के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि वेस्ट से उन्होंने एंट्री किया था। और इस गेट को जो मुंबई में, उसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेजर नोन फैक्ट, मुंबई वॉज फॉर्म्ड बाय यूनिटिंग 7 आइलैंड। तो जो मुंबई है उसे सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी कहा जाता है, पूरे मुंबई को। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 7 आइलैंड है। द इजले ऑफ बॉम्बे, इनके नाम हैं द इजले ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, ओल्ड वुमेंस आइलैंड, महिम आइलैंड, मजगांव आइलैंड, परेल एंड वर्ली आइलैंड। इस कारण इस शहर का नाम पड़ा द सिटी ऑफ 7 आइलैंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आगे भी आपको टोटल 40 नहीं 50 शहरों के नाम आपको आगे के वीडियोस में मिलेंगे। यह पहला पार्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देखिए दोस्तों। उसमें आगे भी बहुत सारे शहरों के आपको नाम मिलेंगे, उनके स्पेशल जो नाम पड़े हैं कैसे पढ़े हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों। यह वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत लोग भूल जाते हैं, तो अगर एक्सप्लेन करके पढ़ा जाए तो आप भूलेंगे नहीं इसे। धन्यवाद दोस्तों।